जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद की उम्मीद चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम संज्ञा के जितने भी उदाहरण है महत्वपूर्ण उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों पढ़ते हैं। पहला पहला उदाहरण है, मेरे दादाजी पूरी यात्रा पर निकले। पूरी शब्द आते ही हमारे ध्यान में सीधा नाम आएगा जगन्नाथ पुरी का, क्योंकि जगन्नाथ पुरी से ही हम जगन्नाथपुरी से ही पूरी को संबोधित करते हैं, ठीक है ना। तो पूरी शब्द जगन्नाथ पुरी के लिए आया है, ठीक है ना। तो ये पूरी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पूरी शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों पूरी शब्द ये किसके लिए आया है? मेरे दादाजी यात्रा पर निकले। कौन सी यात्रा पर? पूरी की यात्रा पर निकले। पूरी का मतलब जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकले। तो ये पूरी शब्द है, जगन्नाथपुरी को दर्शाता है दोस्तों। तो इसमें पूरी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा देखिए, गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है। इसमें गुरुजी, ठीक है ना, इसमें गुरुजी। अब गुरु तो सब होते हैं जो पढ़ाने वाले, मैं भी गुरु हूं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे किस गुरु की बात हो रही है? गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है। व्याकरण किसने लिखा था? कामता प्रसाद गुरु ने लिखा था। कामता प्रसाद गुरु ने लिखा था। तो यहाँ पर भी कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे पूरी शब्द आया है जगन्नाथपुरी के लिए। जगन्नाथपुरी के लिए ये पूरी शब्द आया है। ये गुरुजी कौन से गुरुजी? कामता प्रसाद, ठीक है ना। कामता प्रसाद गुरु, ठीक है ना। ये गुरुजी कामता प्रसाद गुरु के लिए आया शब्द है। तो इसमें गुरुजी में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तीसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन बैठा। परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन बैठा। यहाँ पे कुंभकर्ण के नीचे अंडरलाइन है। कुंभकर्ण में संज्ञा बतानी है दोस्तों। तो कुंभकर्ण में कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों? परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन बैठा। वह कुंभकर्ण बन बैठा। यहाँ पे तुलना हो रही है दोस्तों, ठीक है ना। वह कुंभकर्ण बन बैठा, यहाँ पे तुलना हो रही है। तो जब भी तुलना होती है, ठीक है ना, वह की तुलना किससे हुई है? कुंभकर्ण से। तो जब भी तुलना होती है तो तुलना वाले या अन्य नाम वाले, वह की तुलना कुंभकर्ण से हुई है, वह का अन्य नाम है कुंभकर्ण, ठीक है ना। तो जहां पे तुलना होती है या तुलना द्वारा जो शब्द होता है उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है दोस्तों। कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। कुंभकर्ण में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुलना हो रही है। वह कुंभकर्ण बन बैठा। परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन बैठा। चौथा उदाहरण देखिए दोस्तों, आल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय है। आल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय है। यूरोप का हिमालय आल्प्स पर्वत। तो यहाँ पे भी तुलना हो रही है। तो यहाँ पे हिमालय में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। जब भी तुलना की जाती है तो वहां पे उस शब्द में या फिर अन्य नाम होगा, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। पांचवा उदाहरण देखिए दोस्तों, गोस्वामी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। गोस्वामी के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है ना। अब गोस्वामी में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा बतानी है दोस्तों। गोस्वामी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, ठीक है ना। तो रामचरितमानस की रचना किसने की थी? ठीक है ना, तुलसीदास ने की थी। किसने की थी? तुलसीदास ने। तो ये गोस्वामी शब्द है वो किसके लिए आया है? तुलसीदास के लिए आया है। गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है ना। तुलसीदास को क्या बोलते हैं? गोस्वामी, ठीक है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास के लिए आया है। तो यहाँ पे गोस्वामी किसको दर्शाता है? तुलसीदास को दर्शाता है। तुलसीदास क्या है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गोस्वामी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी, तो तुलसीदास ने ही रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। तो गोस्वामी शब्द है, ये तुलसीदास के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो तुलसीदास है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी इसमें। छठा उदाहरण देखिए, वह व्यक्ति देवी का अनन्य भक्त है। वह व्यक्ति देवी का अनन्य भक्त है, ठीक है ना। वह व्यक्ति देवी का अनन्य भक्त है, तो किस देवी की बात हो रही है? देवी का नाम होते ही, ठीक है ना, किसका नाम आएगा? देवी। देवी कौन कौन? देवी, देवी दुर्गा, देवी दुर्गा। तो देवी में भी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है ना। देवी देवताओं के जितने नाम हैं उन सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो वह व्यक्ति देवी का अनन्य भक्त है, वह व्यक्ति देवी का अनन्य भक्त है, ठीक है ना। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। देवी में कौन सी संज्ञा है? देवी किसके लिए आया है? देवी यानी दुर्गा, देवी यानी दुर्गा, ठीक है ना। तो देवी का मतलब हमें किससे अनुभूति, देवी की अनुभूति किससे होती है? दुर्गा से होती है, ठीक है ना। देवी शब्द का इस्तेमाल यहाँ दुर्गा के लिए आया। जैसे गोस्वामी शब्द है वो तुलसीदास के लिए आया, वैसे ही देवी शब्द ये दुर्गा के लिए आया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सातवां उदाहरण देखिए, इस दुनिया में रावणों या कंसों की कमी नहीं है। इस दुनिया में रावणों की कमी नहीं है, रावण या फिर कंसों की कमी नहीं है। तो रावण या कंस में कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों? इस दुनिया में रावणों की कमी नहीं है, या फिर इस दुनिया में कंसों की कमी नहीं है। तो रावण या कंसों में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी दोस्तों। कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है ना। रावणों, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, इस दुनिया में रावणों और कंसों की कमी नहीं है। यहाँ पे रावण शब्द है और कंस शब्द है वो बहुवचन में आया है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अगर बहुवचन में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे रावण और कंस, ठीक है ना, ये बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जब भी बहुवचन में प्रयुक्त की जाती है तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे रावण और कंसों, रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा और कंस भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। तो जहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है उनमें, उन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा होती है दोस्तों। ये मैंने नियम बताया था दोस्तों, पिछले वाला वीडियो देख लेना। आठवां उदाहरण देखिए, एक ऐसा समय भी था जब हमारे देश में घर घर सीता और सावित्री थी। सीता और सावित्री को अंडरलाइन किया गया दोस्तों। एक ऐसा समय भी था जब हमारे देश में घर घर सीता और सावित्री थी। तो इसमें कौन सी संज्ञा है दोस्तों? सीता और सावित्री में कौन सी संज्ञा है, ठीक है ना। यहाँ पे संज्ञा कौन सी है? सीता और सावित्री में जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। एक ऐसा समय था जब हमारे देश में घर घर सीता और सावित्री, ठीक है ना, गुणों की बात हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे तुलना हो रही है, ठीक है ना। गुण, सीता जैसे गुण, सावित्री जैसे गुण, ठीक है ना। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। नवा उदाहरण देखिए, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। पहनावे को अंडरलाइन किया गया दोस्तों। पहनावे में कौन सी संज्ञा है? आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। पहनावे में कौन सी संज्ञा है? पहनावे में जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। पहनावे में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों जातिवाचक संज्ञा है? क्योंकि यहाँ पे भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयोग में ली जाती है तो उन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा होगी। तो ये पहनावे, ठीक है ना, पहनावा क्या है?
भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयुक्त में लिया गया है। तो पहनावे यानी बहुवचन, भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हुई है तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। 10वां उदाहरण देखिए, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों को त्याग दो। इसमें इस वाक्य के अंदर दो शब्द है अंडरलाइन है, अच्छाइयों और बुराइयों। अच्छाइयों और बुराइयों, इन दोनों में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? अच्छाइयों और बुराइयों, ठीक है ना। इन दोनों में भी जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अच्छाइयों और बुराइयों में भी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों, ठीक है ना, अच्छाइयों और बुराइयों, ये दोनों भाववाचक बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। भाववाचक बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। जब भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग में हो जाती है तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा होगी दोस्तों। तो अच्छाइयों और बुराइयों में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। 11वां बिंदु देखिए, छात्रों को अपनी लिखावटों पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों को अपनी लिखावटों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। इसमें भी देखिए कौन सी संज्ञा है? इसमें भी जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। छात्रों को अपनी लिखावटों पर ध्यान देना चाहिए। भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हुई है तो जातिवाचक संज्ञा है। 12वां उदाहरण देखिए, उसके सपनों का सौदागर आया। उसके सपनों का सौदागर आया। उसके सपनों का सौदागर आया, सपनों को अंडरलाइन किया गया है। तो ये भी सपना भी क्या है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। सपना भाववाचक संज्ञा है तो यहाँ पे सपनों यानी भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। तो जब भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो उसमें भी कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? तो इसमें भी जातिवाचक संज्ञा है। सपनों, उसके सपनों का सौदागर आया, जातिवाचक संज्ञा होगी। अंतिम उदाहरण देखिए दोस्तों, 13वां, संज्ञा के आवश्यक धर्म या लक्षण 3 है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, बार बार ये रिपीट भी होता है। तो संज्ञा के आवश्यक धर्म लक्षण 3 है। कितने हैं? संज्ञा के आवश्यक धर्म लक्षण 3 है। कौन कौन से है? लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक। संज्ञा के आवश्यक धर्म या लक्षण 3 है, लिंग, वचन और कारक। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण संज्ञा के दोस्तों। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और लास्ट में जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।